Hare Krishna, welcome back to my next video on Vedic astrology. I hope you are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य चतुर्थ भाव में होगा तो क्या फल देगा। चतुर्थ भाव में होने का अर्थ क्या है। अभी ये स्पेसिफिक एग्जांपल हॉरोस्कोप को हम लोग देखेंगे। यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पर फोर्थ हाउस में सूर्य है। सूर्य किसके साथ है? सूर्य चंद्र के साथ है एंड केतु के साथ है। राहु की दृष्टि है उसके ऊपर एंड शनि की दृष्टि है। 10th हाउस की 10th दृष्टि। सो इससे क्या फल मिलता है? अगेन, एज पर द रूल ऑफ वराहमिहिर की बृहद जातक, उस पर इष्टानिष्ट गतत्वेन शुभाशुभ फल प्रदे रहे सत्यकिलम योज्यम संज्ञाध्याय समीरितम। इष्ट या अनिष्ट भाव में शुभ या अशुभ फल देता है सूर्य। सो अभी सूर्य अपने परम मित्र शनि के राशि में स्थित है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, व्हाट रिजल्ट सन विल गिव इज, हम लोगों को ये जानना है। सूर्य चतुर्थ भाव में लग्न चतुर्थे लघु फलम। भृगु सूत्र में महर्षि भृगु ने इसे ऐसा बताया है। हीनांग अहंकारी जन विरोधी उष्ण देही मन पीड़ावान। हीनांग मतलब हैंडीकैप हो जाता है व्यक्ति, बहुत अहंकारी होगा, जन विरोधी यानी लोगों की नहीं सुनेगा, उनके आसपास के जो लोग होंगे उनके रूल्स को नहीं मानेगा। स्पेसिफिकली वो अपना खुद का रूल्स बनाएगा। वाई? बिकॉज सूर्य राजा है एंड वो मन से खुद को राजा समझता है। तो वो ऑब्वियसली वो दूसरे लोगों के रूल्स वो नहीं मानने वाला। उष्ण देही यानी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट होगा। मन पीड़ावान, मन मन उनका बहुत कंफ्यूज रहेगा, तकलीफ में रहेगा। जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिकली यहाँ पर ये लोग हाईली ईगोइस्टिक होने के कारण जरा भी इनको ईगो पर चोट लगती है तो इनको तकलीफ होता है। रात रात बैठ कर सोचते रहेंगे कि स्पेसिफिक इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोला, और इसका प्लान्स बनाते रहेंगे इसके ऊपर कैसे इस चीज का प्रतिशोध लिया जाए। सो ये भी एक रीजन है। हीनांग यानी यहाँ पर सूर्य एफ्लिक्टेड है। जैसे ये वाले केस में सूर्य चंद्र और केतु के साथ है, ऊपर से शनि की दृष्टि है एंड इट्स अ योगा फॉर, ये एक्लिप्स बना रहा है चतुर्थ भाव में। सो ये व्यक्ति का बाय बर्थ से ही उसका हार्ट वीक है, फर्स्ट। सेकेंडली, जब राहु दशा राहु भुक्ति शुरू हुआ एंड एट द सेम टाइम साढ़े सात ही चालू था ये व्यक्ति को, तब ये व्यक्ति की जो रिसेंटली गिरने की वजह से हाथ फ्रैक्चर हो गए। फॉर्चुनेटली वो हाथ रिपेयर हो गया ऑफ कोर्स, बट वो हाथ में इतना बल नहीं है कंपैरेटिवली जो नॉर्मली हमारे हाथों में होती है। तो ये यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अहंकार इज ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा अहंकार होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य वीक है। तो अभी अहंकारी शब्द का अर्थ हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, जबकि जब सूर्य वीक होता है तो ये पर्सन कोवर्टली नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स आ जाते हैं। कोवर्ट नार्सिसिज्म एक ऐसा ट्रेट है जहाँ पर वो इंसान खुद को मन से ग्रेट समझता है, लेकिन सामने उसको प्रोजेक्ट नहीं करेगा। आपके साथ बात करते समय उस चीज को वो प्रोजेक्ट नहीं करेगा और उसको वो छुपाएगा। एंड वो, अगर आप उनके पर्सनल स्पेस पे जाते हो या फिर आप उनके पर्सनल व्यक्ति हो तो वो आपके सामने उस चीज को प्रेजेंट करेगा कि कैसे वो बहुत अच्छा इंसान है, सब अच्छा करता है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है। बाहर के कंडीशंस को ब्लेम करेंगे कि ये एक्स वाई जेड व्यक्ति आ गया या फिर ये सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। सो ये यूजुअली बेवकूफ बनाते हैं और खुद को क्या बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और ये नेचुरली ट्रेट होता है इनके मन में। तो द्वात्रिंशत् वर्षे सर्वकर्मानुकूलवान, एट द एज ऑफ 32 इनको सब कर्मानुकूलवान, सब चीज अनुकूल हो जाएगा। अब इसका अर्थ ये हो सकता है कि सबसे पहले तो सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है। सो प्रॉपर्टीज वाहनान्यत बंधुंश्च मातृसौख्याधिकान्यपि निधि क्षेत्रम ग्रहम चापि चतुर्थात् परिचिन्तयेत्। चतुर्थ भाव से ये सब वस्तुओं को चिंतन किया जाता है। वाहन, बंधुंश्च, बंधु अपने जो मैटरनल रिलेटिव्स,
मदर की हेल्थ। निधि दैट इज ट्रेजर, आप कहाँ पर रखते हो, आपके जो बैंक के लॉकर्स हो गए, ऑफ कोर्स आपके जो स्पेसिफिक अकाउंट हो गए। निधि क्षेत्रम, क्षेत्रम यानी आपकी प्रॉपर्टीज, जहाँ पर आपके घर खड़ी है वो भी प्रॉपर्टी हो गई, और जो लैंड आपने खरीदा होगा वो भी। क्षेत्रम ग्रहम चापी, जो आपका घर होगा, फ्लैट होगा। चतुर्थात् परिचिंतित, ये चतुर्थ भाव से चिंतन किया जाता है। तो कर्म सर्व कर्मानुकूलवन, तो पॉसिबली ये व्यक्ति एक व्हीकल लेगा ये टाइम पर, एट द एज ऑफ 32। घर खरीदेगा, पॉसिबली लैंड खरीद सकता है, एंड इस पे गोल्ड खरीद सकता है, और कॉपर खरीद सकता है, बिकॉज सूर्य गोल्ड का कारक भी है, कॉपर का कारक भी है। बहु प्रतिष्ठा सिद्धि, सत्ता पदवी ज्ञान शौर्य संपन्न है। अब सूर्य सिर्फ चतुर्थ भाव में होने से बहु प्रतिष्ठा सिद्धि नहीं होती। तो उसका डिग्री मैटर करता है। अगर सूर्य चतुर्थ भाव में है, एंड एट द सेम टाइम वो नाइन्थ लॉर्ड है, या फिर टेंथ लॉर्ड है, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तब जाकर इस व्यक्ति को बहु प्रतिष्ठा सिद्धि बोल सकते हैं। जब भी केंद्र का अधिपति, चतुर्थाधिपति, 1 4 7 10 के अधिपति, और पंचमाधिपति और भाग्याधिपति 1 5 9 के अधिपति म्यूचुअल एस्पेक्ट करते हैं, या कंजंक्शन में है, या फिर साथ में बैठे हैं, तब ऐसे व्यक्ति को बहु प्रतिष्ठा सिद्धि होने की चांसेस बढ़ जाती है, एंड एक्चुअल में वो दशा या अंतरदशा में वो मैनिफेस्ट भी हो जाती है। फिर धन धान्य ही नहीं, यहाँ पर सूर्य के अनिष्ट भाव के फल बताए जा रहे हैं। सडनली स्विच कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि सूर्य अगर अनिष्ट भाव में है तो धन धान्यहीन, पैसे पैसे वगैरह छीन लेगा। भावादिव्य बलयुत स्वक्षेत्र त्रिकोणे केंद्रे लक्षणापेक्षया आंदोलिका प्राप्ति। अगर अगर यहाँ पर भावादिव्य बलयुत स्वक्षेत्र त्रिकोणे केंद्रे, अगर भावा भाव का जो अधिपति है, अगर बल है उसमें, फोर्थ लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज इन इज ओन साइन, केंद्र में है, तो वो व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे, धन धान्य संपत्ति वगैरह प्राप्त हो जा सकती है। सो पापयुते पाप वीक्षण विषाद दुष्ट स्थाने दुर्वाहन सिद्धि। सेकेंड, दुर्वाहन सिद्धि, अगर जब सूर्य के ऊपर मैलेफिक दृष्टि हो, या फिर फोर्थ लॉर्ड इज इन कंजंक्ट विद मैलेफिक्स, तो ऐसे केसेस में ये व्यक्ति लोन पर रह सकता है गाड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को दिखाना पसंद करते हैं। सो सपोज किसी बाजू वाले ने गाड़ी ले लिया, सो इन ऑर्डर टू शो देमसेल्फ सुपीरियर टू देम, वो क्या करेंगे स्पेसिफिकली, कोई लोन पर गाड़ी खरीद लेंगे XYZ, और फिर उस किस्तों में लोन भरते रह जाएंगे। सो ये वाला ट्रेड भी आप देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, दुर्वाहन सिद्धि, अगर बहुत सारे अरिष्ट योग है हॉरोस्कोप में, जैसे फर्स्ट लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का म्यूचुअल कंजंक्शन, फिफ्थ लॉर्ड इज इन सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड इज इन सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, ऐसे कुछ केसेस है, बहुत सारे अरिष्ट योग है हॉरोस्कोप में, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति खरीदेगा गाड़ी, बट सेकेंड हैंड गाड़ी हो सकता है वो। क्षेत्रहीन लॉस, यूजुअली प्रॉपर्टीज इसके हाथ से चली जाएगी बिकॉज ऑफ बाय पेइंग डेब्ट्स। अगर कि कहीं लोन किया होगा, इसके वजह से जो लैंड वगैरह, रेंटेड प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी होगा इनके पास, वो सब चली जाएंगी। एंड गेट, इस पर दशा और अंतरदशा का बहुत मैटर करता है। और क्षेत्रहीन परग्रह एवं वास, परग्रह एवं वास का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि अगेन ये व्यक्ति रेंट पे रह सकता है, या फिर दूसरों के घर में जाके रह सकता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, जब तक सूर्य का दशा वगैरह XYZ चालू है। सो यहाँ पर ये वाले जो एग्जाम्पल केस में, सूर्य, चंद्र और केतु चतुर्थ भाव में है, और इसके ऊपर शनि की दृष्टि है। यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड इज इन केंद्रा, बट एट द सेम टाइम शनि नीच का है, बिकॉज शनि शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है, लेकिन गुरु के साथ है जो अच्छा ग्रह है, पुण्य कारक है। तो जो उसका नीचता है, उसका जो इंटेंसिटी वो काफी कम हो चुका है इस विषय में, लेकिन एट द सेम टाइम शनि अपना फल तो देगा ही। सो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर ये व्यक्ति का हार्ट डरपोक बनाता है सबसे पहले तो इंसान को। बस मन के जगह पे है चतुर्थ भाव, इस मन का भाव। एंड एट द सेम टाइम मून इज इन कंजंक्ट विद सन, ये अमावस्या का हॉरोस्कोप है। एट द सेम टाइम केतु भी है, तो यहाँ पर एक्लिप्स लगा है। तो लूनार एक्लिप्स वाला हॉरोस्कोप है ये। सो लूनार एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण वाला हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रहण लगा है। तो यहाँ पर मदर की हेल्थ, वाहन में प्रॉब्लम्स, बंधुओं में प्रॉब्लम, नान्यत बंधुश्च मातृसौख्यादिकान्यपि निधि क्षेत्रम। निधि, निधि यानी पैसे जो स्टोर किए होंगे या फिर बचाया होगा वो वगैरह वगैरह। क्षेत्रम, क्षेत्रम इज द लैंड जहाँ पर वो रहते हैं। और ग्रहम, तो ग्रह, ये व्यक्ति बिल्कुल सुखी नहीं है अपने घर में। इनकी मदर की हेल्थ खराब है बिकॉज ऑफ वात दोषा एंड कफ दोषा। वात दोषा हैपेंस बिलो द बॉडी, बिलो सॉरी बिलो द बेल्ट। ओके, बिलो द बेल्ट रीजन्स। वाहनान्वित बंधुओं से, यहाँ पर इनके फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मैटरनल फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली अरिष्ट योग बन रहा है बिकॉज मून और केतु अरिष्ट योग भी बनाता है एज पर महर्षि पराशर, बृहद पराशर हो रहा अरिष्ठाध्याय। सो जिसकी वजह से इन्होंने अपने फादर के लिए एक गाड़ी खरीदी, लेकिन वो लोन पर है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है यहाँ पर। एंड निधि, निधि इज द वेल्थ। तो ऐसे केसेस में लोगों के पास, अगर अगर वो व्यक्ति काम करता है, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोफेशन या जॉब में होता है, तो वो पैसे जैसे ही आते हैं उनके पास और उनसे उनके हाथों से चले जाते हैं। ऐसे तो अभी ऐसे केसेस में इन व्यक्ति को क्या हम उपाय दे सकते हैं? अगर हम कोई रेमेडी देना चाहेंगे तो यूजुअली मैं तो रेकमेंड करता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी। एंड एक्चुअल में ये वाले केस में एक्चुअली में मैंने विष्णु सहस्त्र नाम को वर्क होते हुए देखा है। एंड एट द सेम टाइम सूर्य और चंद्र कंजंक्शन में है तामस राशि में। तो ऐसे व्यक्ति को शिव पंचाक्षरी या रुद्राभिषेक कंटिन्यूअसली कराना चाहिए इन ऑर्डर टू गेन Atma Shakti and at the same time get spiritual progress. So that's all for today. Um, if you have any doubts, please type them out on the comment section. So Hare Krishna.